अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, कालों के काल महाकाल यानी भगवान महादेव के जितने भी भक्त इस धरती पर मौजूद है, उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाकाल की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। एक के बाद एक ऐसे रहस्य है जिनके बारे में जानकर उनके भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में उज्जैन महाकाल मंदिर के रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ा रहस्य इस ज्योतिर्लिंग के नाम में है। आखिर भगवान शिव को यहाँ महाकाल क्यों कहा जाता है? दरअसल काल के दो अर्थ है, समय और मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव मृत्यु और काल के देवता है। काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाला महाकाल कहलाता है। भगवान शिव समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। उज्जैन के भगवान महाकाल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर दुर्लभ भस्म आरती होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आपको महाकाल की भस्म आरती और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। माना जाता है कि इस आरती में शामिल होने से मात्र से लोगों के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं इस आरती के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। महाकाल में भस्म आरती तब से हो रही है जब से यह शिवलिंग स्थापित हुए हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मन का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उसी समय पूरी प्रजा ही भगवान शिव की पूजा में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। इसके बाद महाकाल ने अपना रौद्र रूप धारण कर दूषण राक्षस का वध किया, और वध करने के बाद उसी की राख से भगवान महादेव ने अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। तब से हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकालेश्वर मंदिर में महिलाएं इस भस्म आरती को देख नहीं सकती। दुनिया का एकमात्र काल भैरव मंदिर ही ऐसा मंदिर है जब भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया, और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा मंदिर परिसर या उसके आसपास कभी कोई शराब की दुकान भी नहीं होती, लेकिन इस मंदिर के आसपास शराब आदि की दुकानें आपको जरूर मिलेगी, जहां श्रद्धालु मदिरा को प्रसाद के रूप में भगवान काल भैरव को चढ़ाते हैं। देवों के देव महादेव यानी महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। महाकाल का प्राचीन काल से चला आ रहा यह कठोर सत्य है कि यदि कोई राजा उज्जैन में एक रात भी गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी, क्योंकि महाकाल उज्जैन के राजा है और उनके अलावा और कोई दूसरा राजा यहाँ रह भी नहीं सकता, क्योंकि यही कारण है कि कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री उज्जैन के इस मंदिर में एक रात भी नहीं रुकता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नागचंदेश्वर का मंदिर भी एक रहस्यमय मंदिर है, जो कि महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन ही खोला जाता है, यानी कि नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को ही ये मंदिर खुलता है और इसके बाद फिर साल भर के लिए बंद रहता है। माना जाता है कि नागराज
तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव और पार्वती बैठे हैं। कहते हैं यह प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी और उज्जैन के अलावा यह मूर्ति आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। महाकालेश्वर के इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि कुछ राजाओं और आक्रमणकारियों के समय इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसे बचने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया और एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। इसके बाद जब असली शिवलिंग को वापस स्थापित किया गया तो हटाए गए शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर के इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में कमजोर दिल के इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय मंदिर में प्रवेश करने के बाद मनुष्य को अपने पाप पुण्य का ज्ञात हो जाता है कि उसने क्या पाप किया है। यह सब मंदिर प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे आभास होने लगता है। एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी व्यक्ति कमजोर मन वाले उसे सहन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कमजोर दिल वाले मनुष्य को इस मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि मंदिर में ज्योतिर्लिंग को दर्शन के बाद मनुष्य की मन की सोच भी बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थे महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जाने अनजाने रहस्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।